हेलो गाइस, आज है मेरे चैलेंज का डे 11 और आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आगे की स्टोरी में क्या हुआ। उसके पहले मैं आप सभी को ये बोल दूं कि अभी ना सीए इंटर फाइनल एंड फाउंडेशन वालों के ना एग्ज़ाम हो रहे हैं। सीए इंटर और फाइनल वाले के तो एग्ज़ाम हो ही रहे हैं, फाउंडेशन वालों के स्टार्ट होने वाला है। तो मैं इतना ही कहूँगी कि पेपर कैसा भी जाए कोई बात नहीं। आने के बाद आपको इतना पता है कि हम पेपर करके आए हुए हैं, कितना होगा, अच्छा गया होगा ओके, नहीं गया होगा तो ओके, कोई बात नहीं। इस जो हमारा जो कोर्स है ना, वो सबसे टफेस्ट कोर्स है। क्योंकि मतलब कहीं पर भी होता है ना, तो किसी भी और अदर कोर्स में ऐसा नहीं होता है कि तुम दोबारा से स्टार्ट करो। मेंस होने के बाद तुम प्री में जाते हो, मेंस हो गया तो तुम्हें प्री देना होता है, नहीं हुआ तो फिर तुम्हें मतलब देखना पड़ता है। लेकिन जो हमारा कोर्स है ना, उसमें उठ करके दोबारा से स्टार्ट करने को बोलता है। तुमने जितनी मेहनत स्टार्टिंग से करी थी, तुम्हें वही मेहनत सेम टाइम और सेम डेडिकेशन के साथ में उठा करके तुमको करने के लिए बोलता है। तो डटे रहो। मैं भी यही कहूँगी, मुझे भी आगे बहुत मेहनत करनी है अपने लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने करियर ग्रोथ के लिए, अपने फैमिली के करियर ग्रोथ के लिए। काफ़ी अच्छा उनको बिल्डअप एक उन्होंने जो बेस तैयार किया हुआ है, तो उस बिल्डिंग को बनाने के लिए बहुत अच्छे तरीके से हमें मेहनत करनी है। चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी आंधी तूफान कुछ भी क्यों ना आ जाए। वो कहते हैं ना कि एक खिलाड़ी मैदान में उतरता है तो वो यही सोच के उतरता है कि मैं यहाँ से जीत करके ही जाऊँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उसके लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम चल रही है, सब कुछ हटा दो। पेपर के टाइम पे सिर्फ अपना फोकस एग्ज़ाम रिटर्न और अपने आप पे लगाओ, अपने सिलेबस पे लगाओ, अपने उस पे क्या कहते हैं, अपने उस सब्जेक्ट पे, पढ़ाई पे, उस फोकस पे और उस मेहनत पे लगाओ जो तुमने स्टार्टिंग से करी थी। लिटरली मेरे प्रिंसिपल भी मुझे यही बोलते हैं कि कोई भी चीज़ ना एक बार में नहीं होती है। उसको बार बार रिपीट करोगे तब वो माइंड में जा कर के बैठती है। उसके लिए तुम्हें बार बार वही चीज़ देखनी पड़ती है, सुननी पड़ती है, पढ़नी पड़ती है, सोचनी पड़ती है, समझनी पड़ती है। तो कंटिन्यूअसली हमें रिपीट करनी पड़ती है और हमारा कोर्स है भी हमें रिपीट करवाने वाला। अटेम्प्ट पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं, कितने अटेम्प्ट पढ़ते हैं, मुझे भी पढ़े हैं, तो उससे मैटर नहीं करता। हमें अपनी लाइफ में डट करके उस अटेम्प्ट को क्लियर करना है कैसे भी। उस 1% या 2% जितने भी परसेंट रिजल्ट आ रहा है ना, 13%, उस रिजल्ट के अंदर हमें आना है कैसे भी, एनी हाउ। फिर चाहे वो एग्ज़ाम टफेस्ट जाए या मतलब बीच में मीडियम में जाए या बहुत ज़्यादा अच्छा जाए, कैसा भी जाए। अगर अच्छा भी गया है तब भी हम अपनी पढ़ाई नहीं रोकते हैं, नहीं छोड़ते हैं। हम सीए फाइनल करने के बाद भी हम अगर सीए बन भी जाते हैं, हम तब भी अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ते हैं। क्योंकि हमें वो कंटिन्यूअसली पढ़ना है, हमारे जीवन का लक्ष्य ही है पढ़ना। और बखूबी मेरे स्कूल में ना, जब मेरा स्कूल था तो उस टाइम पे मेरे एक प्रिंसिपल थे। उन्होंने मुझे एक बात बताई थी और उन्होंने कहा था कि ज़िंदगी में सब कुछ होगा। मतलब कोई आएगा, कुछ जाएगा, कुछ करके मतलब कुछ भी होगा। ज़िंदगी में हर एक चीज़ तुमको मिलेगी, लेकिन हर एक इंसान तुम्हारा साथ छोड़ देगा। लेकिन जो पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है ना, वो तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेगी, क्योंकि वो चीज़ तुम्हारे दिमाग में बैठी है, तुम्हारे ज़हन में बैठी है, तुम्हारे नस-नस में बैठी है। इंसान तो प्रैक्टिकली आता है, चीज़ें होती हैं, भूल करके चला जाता है, छोड़ करके वो अपनी छाप चला जाता है, ठीक है। लेकिन कुछ टाइम के बाद तुम उसको भूलोगे। लेकिन जो ये ज्ञान है ना, वो तुम कंटिन्यूअसली अप्लाई करते हो। उस चीज़ को तुम अपने माइंड में रिन्यू करते हो, उसको अप्लाई करते हो, तो फिर वो कैसे भूली जा सकती है। तो सभी बच्चों को मैं कहूँगी ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छे तरीके से एग्ज़ाम दो। हम भी कभी अटेम्प्ट्स के पीछे पड़े थे, आज अटेम्प्ट हमारे पीछे पड़ा है, ऐसा ही चलता रहता है ये सिलसिला। तो दोस्तों, तो मैं आप लोगों को आज अपनी आगे की स्टोरीज़ बताने के लिए आई हूँ। और आगे की स्टोरी अभी तक मैंने कंप्लीट करी हुई थी कि मतलब मेरे ऑफिस में एक लड़का आया हुआ था, जिसे मतलब काफ़ी सही बंदा था, जो कि जूनियर प्रिंसिपल लेकर के आया हुआ था।
अब जूनियर प्रिंसिपल ने उसको जनवरी में लेकर के आया हुआ था। तो मेरी ना उनसे इतनी बनती नहीं थी, एक्चुअली मैं बात ही नहीं करती थी लड़कों से। मुझे ऐसा हो गया था कि यार ठीक है छोड़ो। मेरी लाइफ में एक प्रॉब्लम भी आई जब मैंने अपने क्या कहते हैं उसमें आर्टिकलशिप जब मैंने ज्वाइन करी हुई थी, तो वो मच खाली वाला सीन हो गया मेरे माइंड में। एकदम से सेट हो गया था कि भाई लड़कों से दूर रहो, बहुत ही ज़्यादा दूर रहो। पता नहीं कौन कैसा साइको कहाँ पे मिल जाए, बिल्कुल भी नहीं, दूर रहो। ठीक है, लेकिन फिर भी मतलब मेरे को कई चीज़ें आती थी। अब ऐसा हो जाता था ना कि हमारे ऑफिस में ज़्यादा लोग थे नहीं। जो वो मेरी जो बेस्टी बन रखी हुई थी, जो सीनियर थी, वो भी 1 साल के अंदर वो भी चली गई थी। तो अब 1 साल के बाद तो कोई भी नहीं बचा, और मेरा 1 साल तो ऐसे ही निकल गया, मतलब कुछ चीज़ें करते हुए, देखते हुए, समझते हुए। ठीक है, तो सेकेंड ईयर टाइम था, तो अब उसमें ना केवल हम 3 लड़कियां रह गए थे और बाकी 2-4 जो लड़के थे वो थे। अब उसमें से भी जो हमारी एक बहुत ही ज़्यादा जो जलने वाली लड़की थी ना भाई, जो कि मुझसे बहुत ज़्यादा ही ज़्यादा जलती थी, या कहो इनसिक्योर थी, पता नहीं क्या थी। तो अब मैं नहीं बात करती थी लड़कों से, लेकिन उसकी बहुत ज़्यादा बातें होती थी, सबसे वो बनती थी, बहुत अच्छे तरीके से बना कर रखती थी। एक होता है ना कि हाँ हम सबसे बहुत अच्छे तरीके से बात करेंगे, अच्छे से बना कर रखेंगे। नहीं भाई, मुझे भेड़ चाल नहीं पसंद। मुझे अगर एक बंदा मेरा दोस्त बन सकता है, मैं हैप्पी हूँ उस बंदे के साथ में बस, क्योंकि एक ही बंदा मेरा दोस्त है। मुझे ऐसा नहीं चाहिए कि पीठ पीछे कोई कहीं कुछ और बोल रहा है, कोई कहीं कुछ और बोल रहा है। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो उस बंदे ने ना बाकी सबके दिमाग में ऐसा भर रखा हुआ था कि मैं इतनी खड़ूस हूँ, अकड़ू हूँ एंड ऑल, बहुत बेकार सी हूँ मैं। तो मैंने कुछ नहीं कहा, मुझे पता भी नहीं था, मैं अपने काम पे फ़ोकस करती थी। और मेरी जो फ्रेंड थी, तो उसके साथ में मैं ऑडिट वगैरह पे जाते थे। भाई हम उसके साथ में ऑडिट पर, मैं उसके साथ में मतलब मेरा सेकंड ऑडिट उसी के साथ में था। नैनीताल का मैंने किया था, हल्द्वानी का किया था, रानीखेत का किया था। मैं उसके साथ ऑडिट करने में बहुत खुश रहती थी भाई। फिर चाहे मैं दिल्ली में करती हूँ या आउट ऑफ दिल्ली कर रही हूँ, मैं उसके साथ में मुझे बहुत मज़ा आता था। इनफैक्ट हमारे ऑफिस में ऐसा होता था ना कि मुझे और उसको लेकर के कह देते थे, भाई ये जो बहन चारा है ना, दोनों को एक नाम दे रखा हुआ था, हमें एक टैग दे रखा हुआ था, बहन चारा। कह देते थे ये काम के टाइम पे तुम्हारा जो ये बहन चारा है नहीं, ये नहीं चलेगा। उस मुझे आज भी याद है, उसका ना फाइनल का एग्ज़ाम होने वाला था और मेरा नहीं। तो मतलब मेरी तो आर्टिकलशिप स्टार्ट ही हुई थी। तो उसने कहा कि वो अपना काम जो है वो मुझे हैंड ओवर कर देगी। अब सर ने मुझे कहा हुआ था कि इसका फर्स्ट ईयर है, कैसे हैंडल करेगी। बस लिटरली मैंने भी कहा कि कैसे हैंडल करूँगी, तो उसने कहा कि मैं कुछ चीज़ें इसको बता कर के जाऊँगी, उसके बाद वो देख लेगी, सँभाल लेगी। और उसने बाहर आकर के मुझे यही कहा कि ब्रो यार सँभाल लियो प्लीज़, कैसे भी करके, क्योंकि मेरे को निकलना है, फाइनल का एग्ज़ाम देना है। मैंने कहा ओके कोई बात नहीं। तो अब वो बंदी क्या था कि उसने ना मतलब फाइनल का एग्ज़ाम देने के लिए उसने मुझे बोल दिया। अब कैबिन में हम 2 खड़े हैं और प्रिंसिपल जो है सीनियर प्रिंसिपल, वो मुझसे कहते हैं कि तुम सारा हैंडल कर लोगी? आई वाज़ मेबी, मैंने यही कहा कि मेबी। कह रहे कर लोगी ना? मैंने कहा हाँ ठीक है कर लूँगी। तो उसने भी कहा कि और बाकी चीज़ जो ज़रूरत होगी, उसने मेरी तरफ देखा, मैंने कहा हाँ कर लूँगी। तो उन्होंने ना एक ही लाइन बोली थी, तुम दोनों का ये जो बहन चारा वाला कोड है ना, वो यहाँ पे नहीं चलेगा, मेरे काम के बीच में देख लो। और मुझे उन्होंने डायरेक्टली कहा था कि तुम्हें बहुत कुछ सुनना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, मैंने ओके भी कर दिया। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, सुन लेंगे। अब जब हमारी बैलेंस शीट बनने को टाइम आया, बस मेरी तो सच में फर्स्ट ईयर का टाइम था, मुझे इतनी ज़्यादा एंजाइटी होने लगी थी, बस मैं तो सोच में पड़ गई थी क्या कैसा है। तो उस चीज़ को करने करने में मतलब एक बैलेंस शीट और उसका टैक्स ऑडिट करने में मेरी हालत तो ख़राब। और लिटरली मतलब उनके सामने ऐसा हो गया था, वो मुझे सुनाते भी थे। उस टाइम कम सुनाया था मुझे, लेकिन लिटरली वो उन्होंने मुझे ना सुनाया था यार। लिटरली मेरा दिमाग ऐसा हो गया था मैं क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। मैंने फिर भी उसको काम को कंप्लीट करके दिया। तो उनका ना ऐसा हो गया था कि मैं इस बंदी से इतना काम नहीं कराऊंगा, जो भी होगा देखा जाएगा, अब नहीं। और मेरा ये हो गया था, मैं ऐसे आधा अधूरा किसी बंदे का काम हैंड ओवर नहीं करूँगी। क्योंकि यार देखो, बंदा जब हैंड ओवर करता है तो लेता है, तो अपनी वर्किंग समझ आती है, सामने वाले की वर्किंग ना नहीं समझ आती है। और हम बार बार फ़ोन करके भी नहीं पूछ सकते, तो उसी काम को करने के लिए मुझे दोबारा वर्किंग स्टार्ट करनी पड़ी। तो उस पे बहुत ज़्यादा टाइम जा रहा था। बात अब ये हो गई थी कि क्या कैसे समझना है, वो चीज़ नहीं पता थी। तो फिर वो चीज़ें भी गलत हो जाती हैं। ओके, तो कैसे तैसे करके तो हमारी आर्टिकलशिप हो गई। अब तो फिर भी देखते हैं क्या होना है। उसके बाद हुआ यूँ कि क्या कहते हैं,
हाँ, तो मैं कहाँ पर थी? मैं थी, हाँ, तो वो बंदी जो है उसकी कज़िन बहन, वो बहुत ज़्यादा पता नहीं मुझसे चिढ़ती थी, क्या थी उसके माइंड में क्या चलता था यार लिटरली। उस बंदी ने ना ऑफ़िस के जितने लड़के थे सबको बोल रखा था बहुत बेकार। मैंने कहा कुछ भी नहीं। तो उसमें से 2 बंदे, एक तो जो नया बंदा जॉइन हुआ था और एक शौमिक नाम का बंदा था, वो भी था ऑफ़िस में। तो हम दोनों ना और मैं, हम 3 सेकंड ईयर के आईटीआर का टाइम चल रहा था। ऑफिस में और कोई नहीं रहता था, केवल हम 3 थे, जिसमें से 2, ये जो 2 बंदे थे वो जूनियर प्रिंसिपल का काम करते थे, मैं सीनियर प्रिंसिपल का काम करती थी आईटीआर के टाइम पे। भाई यार मतलब आईटीआर के टाइम पे हम 9-9 बजे तक रुकते थे और उन 2 बंदों ने मुझे इतना साथ दिया, इतना सपोर्ट किया ना यार, लिटरली मेरी उनसे तभी बननी अच्छी हुई। मतलब पूरे ऑफिस में ऐसा हो गया था और जो नया बंदा आया था ना उसके साथ में तो पूरे ऑफिस वालों ने ये कह दिया था, यहाँ तक कि प्रिंसिपल, यहाँ तक कि हमारी जो मैडम थी, उन्होंने भी मुझे कह दिया था कि तुम दोनों तो सखा सखी हो। अगर मैं जिस दिन नहीं आती तो कह देते कि आज तो तू बो उसको बोलते कि आज तो तू बोर हो रहा होगा क्योंकि तेरी सखी नहीं आई। और जिस दिन वो नहीं आता, मैं आती हूँ ऑफिस में, तो कह देती आज तो तू बोर हो रही हो क्योंकि तेरा सखा नहीं आया। और आई वॉज लिटरली यार कि मैंने ऐसा भी कुछ फ्रेंडशिप वगैरह इतना भी नहीं निभाया है, बस हम बात करते थे और मज़े करते थे ऑफिस में बैठ के खाना खाना। फिर उसके बाद हम सारा काम साथ में करते थे। इनफैक्ट वो 2 बंदे मुझे इतना ज़्यादा चिढ़ाते थे, मुझे छोटू करके कहते थे क्योंकि मेरी हाइट उनसे छोटी थी। अब लड़के हैं यार, लंबे-लंबे हो जाते हैं, ठीक है? और प्रिंसिपल सर, हमारे जो मेन वाले हैं, वो सीनियर प्रिंसिपल को लड़कियों का थोड़ा वो रहता है कि जो शाम के टाइम है तो न्यू दिल्ली का माहौल थोड़ा ख़राब सा हो जाता है। तो वो कहते हैं इन तुम दोनों उसको छोड़ के आओगे मेट्रो तक, पूरा उसको जहाँ भी जाना है। भाई वो दोनों पूरा रास्ते मुझे परेशान करते-करते छोड़ने के लिए जाते थे। ऐसा नहीं है कि हम काम नहीं करते थे भाई, काम के सिवा भी बहुत मज़े करते थे। तो अब मैं अपनी बेस्टी को मिस करती थी क्योंकि यार वो किसी ऑडिट पर रहती थी, कोई था ही नहीं उस टाइम पर। मैं अकेले थी लड़कियों में, तो मुझे तो फिर बहुत ज़्यादा मतलब एक ऐसा अकेलापन-सा फ़ील होता है ना, वैसा होने लगा था क्योंकि ऑफ़िस में कम से कम 1-2 लड़कियाँ हों तो चलता है यार, थोड़ा अच्छा-सा फ़ील होता है, लेकिन ऑफ़िस में कोई भी नहीं है, तो फिर क्या? तो फिर मुझे पता चला कि वो जो मेरी फ्रेंड की कज़िन है, भाई वो बंदी मुझसे कितना ज़्यादा चिढ़ती थी लिटरली। तब मुझे पता चला कि वो मेरे बारे में अगर मतलब मेरे बारे में उसने क्या-क्या वैसे बात कर रखी हुई थी। फिर भी मैंने उस बंदी को कुछ भी नहीं कहा था, ठीक है? अब आईटीआर का टाइम ख़त्म हुआ। अब हमारा ना आईटीआर के टाइम के बाद ना हमें कुछ मतलब या उससे पहले ना हमारी ना एक जून में वो हो रखा हुआ था, आईसीआई का फेस्ट हो रखा हुआ था। 1 जुलाई को होता है तो आईसीआई का फेस्ट जून में कर रखा था, लास्ट जून में। तो उसमें ना हमारे कुछ कॉमन फ्रेंड्स मिले हुए थे सब। अब आईसीआई वाले हैं तो जितने बंदे हैं सब मिल जाते हैं 1-2, ठीक है? तो हम ना वहाँ पर गए हुए थे तो एक कॉमन फ्रेंड्स था कि जो मेरी फ्रेंड का फ्रेंड था, वो उसकी बातें होने लगी थी मेरी फ्रेंड की कज़न से। मेरी जो नॉर्मल फ्रेंड थी, बाहर जो मेरे ऑफिस में नहीं थी, उसकी फ्रेंड का फ्रेंड था और जो मेरी ऑफिस वाली फ्रेंड थी उसकी कज़न, उन दोनों की आपस में बात हो रही थी। तो उस बंदे ने उसको कहा था कि भाई मैं मतलब जो मैं हूँ मैं, उसने मेरे बारे में कह रखा हुआ था कि भाई वो बंदी ऐसी है कि उसके सारे फ्रेंड्स को छीन कर ये ले जाती है। लिटरली इतनी टॉक्सिसिटी वाली बात कि भाई मतलब मैं छीन करके ले जाती हूँ उसकी फ्रेंड्स को। उसको ये लगता था कि जो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी तो उससे मेरी बहुत अच्छे से बनने लगी थी ऑफिस में, उसको मैं छीन करके लाई। भाई किसी से दोस्ती करने के लिए कभी कोई छीनता नहीं है, पहली बात तो। तुमने बात किया, मैंने बात किया, अगर तुम्हें हमारी वाइब अच्छी लगी, मैंने तुमसे बात किया, मुझे वाइब अच्छी लगी, तो जा कर के हमारी फ्रेंडशिप होती है। अदरवाइज़ ऐसा नहीं होता है कि तुम बात करो, मैं बात करूँ। हाँ, हाँ भाई तू उसकी क्यों फ्रेंड है? चल मैं तुझसे छीन के ले जाऊँ। नहीं, एक तो वैसे भी आईसीआई में हमें इतना हो जाता है कि इतने फ्रेंड सर्कल हम रखते नहीं हैं। सबसे दोस्ती, यारी सब छूट जाती है। यहाँ तक कि मुझसे तो मेरी फैमिली भी छूट जाती है भाई। क्योंकि पढ़ाई के टाइम पे ऐसा होता है कि मैं किसी से भी कोई बात नहीं करती और मेरे घर वालों को भी लगता है, ना फ़ोन उठाती है ना बात करती है, तो उनको भी यही लगता है। तो मैं कहती थी कोई बात नहीं, जब मैं सीए बन जाऊंगी तो उसके बाद भरपूर तुम लोगों को जितनी बात करनी होगी सारी बात करेंगे हम। ऐसा हो जाता है। लेकिन फिर भी
इतना भी अवॉइड नहीं करना चाहिए फैमिली को। अब तो मैं बहुत अच्छे से बहुत ज़्यादा बात कर दी हूँ, मज़ा आता है उन लोगों के साथ में। पर भाई उस बंदी ने लिटरली मेरे बारे में ये कह रखा हुआ था कि मैं उसके फ्रेंड्स को छीन लेती हूँ। मैं उसको ये लग रहा था कि जितने भी उसने अपने फ्रेंड्स बनाए हुए थे सबसे जा कर के मैंने उससे उसके फ्रेंड्स ले लिए, उसकी बहन को अपना दोस्त बना लिया। भाई उसकी बहन तुम पहले से थे, लेकिन मुझे नहीं पता था ना कि तुम उसी फॉर्म में थे। मेरे तो उससे पहले से दूसरे फॉर्म में मुलाकात हुई जब मैं तुमको नहीं जानती थी, तब मेरी बात हुई थी। तो ऐसा तो है नहीं कि भाई मैं तुम्हारी बहन को छीनने लाई हूँ। चलो ठीक है, हाँ मैं तुम्हारे फ्रेंड से मिली, उससे बात करी और हमारी वाइब मैच हुई तो हम बात करने लगे, ठीक है। अब उसके भी जो कॉमन्स और सारे फ्रेंड्स थे उन लोगों ने भी मुझसे बात करी, तो उन लोगों को अच्छा लगा होगा मुझसे बात करके, तब वो मेरे पास आए ना। कोई ऐसा तो नहीं था कि ज़बरदस्ती मैंने किसी को बुलाया अपनी तरफ कि हाँ भाई तू आ, हाँ भाई तू आ, नहीं बहन तू आ मुझसे बात कर। भाई मुझे कोई शौक़ नहीं है किसी से बात करने का। मैं अपने से कभी किसी को ना तो फ़ोन करती ना कभी कोई टेक्स्ट मैसेज कुछ भी करती। मुझे नहीं है पसंद। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि मैं किसी को कॉल करूँ। भाई मेरे जो अपने मेरे फ्रेंड है लिटरली वो कह देते कि भाई तू कहाँ रहती है, इस धरती पर है नहीं है, जिंदा है नहीं है। तू ना तो हमारे फ़ोन उठाती, ना हमसे बात करती, ना तू खुद से कभी मैसेज करती, ना याद करती। भाई नहीं है मेरा नेचर बात करने वाला ऐसा, बिल्कुल भी नहीं है मेरा नेचर ऐसा। बट पता नहीं यार उस बंदी को ऐसा क्यों लगा था, क्या लगा था। उसके बाद क्या क्या हुआ कांड ऑफिस में मैं वो बताऊंगी। फिर उसके बाद मैं आप लोगों के साथ में ना कुछ नई नई चीज़ें भी अब शेयर करूंगी, जस्ट लाइक कि आजकल क्या चल रहा है सीए प्रोफेशन में, निर्मला सीतारमन जी क्या क्या चेंजेस ला रही हैं। अभी सडनली 10 लाख के कैश वाला भी चेंजेस आया हुआ है गाइस, उसके बारे में भी मैं आप लोगों को नॉलेज दूंगी। तब तक के लिए बाय।